मेरे भारत देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और जो भी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानते, संविधान को मानते, ऐसे मेरे देश के किसी भी जाति के, किसी के धर्म के लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की थी कि देख लीजिए हमारे भारत देश में एक महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद में अजंता वेरूळ लेनी है। देख लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर सभी लिविंग थिंग रहते हैं, पशु, पक्षी, इंसान, और इस लिविंग थिंग का कनेक्शन ये निसर्ग के साथ है। निसर्ग में बारिश आती है, कितनी भी बड़ी दीवार रख लो वो बहा के लेके जाता है। उसके बाद में देख लीजिए आप कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, 1 मिनट के अंदर पशु पक्षी इंसान को ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देता है। उसके बाद में देख लीजिए स्टॉर्म आता है, वो हवा के ज़ोर से पशु पक्षी इंसान को उड़ा कर लेके जाता है। तो सबसे बड़ा ये पृथ्वी के ऊपर निसर्ग है, और निसर्ग, नेचर और इंसान का कनेक्शन है। देख लीजिए कि आप बारिश में बोलो या खेती के अंदर में एक दाना गेहूँ का डालते हो, कुछ टाइम के बाद में सैकड़ों दाने निकलते 80-90 दिन में, इसका मतलब टाइम लगता है। वैसे ही पशु पक्षी इंसान ये लिविंग थिंग है, ये सभी का देख लो आप, इनकी भी उत्पत्ति जब मेल फीमेल जवान हो जाते तब उनका संगम होता है, और उसमें भी टाइम लगता है जब तीसरे की उत्पत्ति होती है। इंसान का देख लो आप, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में उसको 9-9.5 महीना लगता है। तो बुद्ध ने जो कहा था कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से, वास्तविकवादी मेरी सोच है, इन्हें इसका मतलब है जो चीज़ हो सकती है या जो चीज़ हो सकती है या जो चीज़ मुझे आँखों से दिख रही है मैं उसी को ही मानूंगा। और बुद्ध ने देखो इसी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बुद्धकालीन अजंता वेरूळ ने, ये तो पशु पक्षी नहीं बना सकता, इंसान नहीं बनाया, और बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की थी, आज भी वो है। इन्हें इंसान कितना टैलेंटेड था, और बुद्ध ने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से इस भारत देश को अहिंसा के मार्ग से एक बूंद भी खून का नहीं गिराते हुए इतनी बड़ी क्रांति की थी कि हमारे भारत देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से एजुकेशन लेने के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व की विख्यात यूनिवर्सिटी में विश्व के लोग आते थे। लेकिन इस भारत देश का इतना डेवलपमेंट होने के बाद में क्या हो गया, हमारे भारत देश का जो पहला प्राइम मिनिस्टर मौर्य, जो आर्य विदेशी ब्राह्मण, मुगल और पंडित का औलाद, इस देश के 90% मूल निवासी लोगों का दुश्मन, ये खुद कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले आए। आज जो आतंकवादी संगठन, वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन आरएसएस, जो इस पृथ्वी के ऊपर इतने क्रूर आतंकवादी, हत्यारे, देशद्रोही लोग नहीं है, उसका हेड ये चितपावन संगठन का आतंकवादी, देशद्रोही बम्मन भागवत, ये खुद कहता है कि हमने इस देश के 90% लोगों का शोषण किया। तो क्या हुआ देख लीजिए, ये हमारा देश मौर्यवंशी, नागवंशी, बुद्ध के विचार को मानने वाला देश था। 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या ये यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों का हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से कर दी, और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में फेंक दिया। बेचारे डर के मारे वो लोग जिधर जगह मिली, कोई थाईलैंड भागा, कोई जापान भागा, भाग गए। उसके बाद में देखिए ये खुद भागवत कहता है हमने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। देख लीजिए ये क्या कहते, इतनी दहशत पैदा कर दी कि इन्होंने देखो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, ये क्रूर है, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी है। वर्ल्ड में इतने टेरर लोग कहीं नहीं मिलेंगे। आज भी 21वीं सदी में इनका टेंडेंसी वही है। क्या किया इन्होंने, ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा, भाव से क्षत्रिय खेती करेगा, अगर खेती करेगा तो ताकत आएगी।
ताकत आएगी तो लड़ाई लड़ेगा, और ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये इसका गुलाम, वो कहता है कि इसको मारना है, वो उसको मारेगा। उसके बाद में खेती पकाएगा तो उसको बेचने के लिए वैश्य, ये बेम्बिस है ब्रह्मा के, और ये गुलाम, ये क्षत्रिय को भी नाराज नहीं करना है, और ये तो मालिक है। और बाद में देखो, इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की जो 90% है, उनकी 7400 जाति में डिवाइड करके ये हमें कहते हैं कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा हो गए। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ये लोग कितने क्रूर है। इन्होंने शूद्र तो बनाया, शूद्र में भी अति शूद्र। देख लीजिए, पशु पक्षी इंसान ये खाएंगे तो मल बाहर निकालेंगे, तो वो जितने गंदे काम है, कोई जानवर मर जाता है उसको फेंकना है, या दिन भर ये सवेरे से शाम तक खाएंगे पिएंगे, उसके जो गंदगी है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग सवेरे उठकर हाथ से उठा के टोकने में डाल के गाँव के बाहर फेंकेंगे। और जो जंगल में रहते ये जीनियस को मैं मौर्यवंशी नागवंशी, ये आदिवासी, ये जल जंगल के मालिक है, ये ना किसी को डरते, और ये लोग स्वाभिमानी है, बेईमानी कभी नहीं करेंगे, ईमानदारी के लिए अपना खून तक बहा देते। ये देख लीजिए, ऐसे ये रिजवा नाम की कास्ट है, साउथ में थी, ये सबसे क्रूर है नमुद्रीपात साउथ के। इन लोगों ने क्या किया, जो रिजवा नाम की कास्ट थी आदिवासी की, उसके 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के बदन के ऊपर अगर कपड़ा रहा, उसके 2 साइड की छाती करते थे। और शूद्र की शादी अगर होगी, उसकी औरत को 5 दिन ये भोग करेंगे। उसके बाद में शूद्र की कोई औरत का आदमी अगर मर जाता है, तो उस स्त्री को ये लोग चिता के ऊपर, उसी चिता के ऊपर आदमी की चिता को जिंदा जला देते और नगारा पीटते थे। और बताइए, ये लोग तो बैचलर आए थे, और हमारे राजा महाराजा 10-10, 8-8 औरत करते थे। वैश्य भी करता था, क्योंकि उसके घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। ड्राई फ्रूट लगाए, मदिरा लगाए, हाँ, नॉनवेज लगाए। और इन लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वर्ण के लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे, पुरुष, महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमारा हजारों सालों तक शोषण किया। बाद में देख लीजिए, सभी शूद्र अति शूद्र ये स्वाभिमानी है, ये कभी किसी को डरते नहीं है, ना मरने के लिए डरते। हम मानवतावादी लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए, 11वीं सदी से बसवेश्वर हो गए, लिंगायत गुरु जो शूद्र था, सभी शूद्र, उन्होंने मानवता के लिए, संतों ने मानवता के लिए क्या कहा? संतों ने, अरे आप शूद्र लोगों, अति शूद्र लोगों, आप सब भगवान के बेटे हो, औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो। उसके बाद में देखिए, नामदेव महाराज जो मराठवाड़ा का था, उसकी इतने पिटाई की, शूद्र था, सिंपी समाज का, वो गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज हो गए। बाद में रैदास, कबीर, सभी की हत्या कर दी इन लोगों ने। यदि सब ये शूद्र अति शूद्र, ये स्वाभिमानी थे। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 14वीं सदी में हमारे यहाँ फ्रेंच और डच आए, वो मानवतावादी थे। उन्होंने शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को कहा, तुम ईसाई धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और 15वीं सदी में जैसे हमारे संतों ने बताया कि भाई आप सब लोग भगवान के औलाद हो, और सभी संतों ने कुर्बानियाँ कर दी, तब संत क्षत्रिय और वैश्य लोगों ने, ये तो औरतें हमारी थी, उनके साथ सो रही हो, बच्चे पैदा कर रहे। और ये जो है आर्य, देख लीजिए, जो क्षत्रिय लड़ाई लड़ता था उसको प्रॉपर्टी आती थी, और 10-10 औरत कर रहा है, तो उसके लिए कौन चाहिए भाई हिसाब करने के लिए? पढ़े लिखे तो कोई है नहीं, हम तो 90% जानवर से भी नीचे। हमारे को तो मारना, करना, बलात्कार करना, ये इनका धंधा है। उसमें क्षत्रिय भी इन्वॉल्व है, वैश्य भी इन्वॉल्व है। तो इन लोगों ने क्या किया, मुगल को बुलाया 15वीं सदी में, 1530 में, और देख लीजिए मुगल भी आए, मुगल बैचलर आए। तो मुगल बैचलर आए, मैं अगर आपके गांव में आया तो आपकी बात सुनना पड़ेगा। ये उसके घर में सरदार जी, वही पूजा पाठ के नाम पे, ये उस टाइम में 3 करोड़ थे। और ये लोगों ने इतना ये किया, उसके यहाँ भी यही मुनिम जी और पंडित के नाम पे पूजा पाठ के लिए, क्योंकि हमारे औरतें तो ये अंधविश्वास थी, पढ़ा ही नहीं था। तो राजाओं ने क्या किया, उनको दया माया आने लगी, क्योंकि वो उनके साथ सोते थे। और ये क्षत्रिय वैश्य क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहा है,
क्योंकि इनके 10-10 औरत रहती थी। आप देखते हो, जानवर देखते हो, पशु पक्षी देखो, वो कोई सोचता है क्या ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, बीमार है, उसको सेटिस्फैक्शन करना है फीमेल को, तो ये सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं क्योंकि इनका लंबा एंटीना इतना है। आज 21वीं सदी में मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता, इसी महाराष्ट्र में तीनों क्रांति हुए, कोल्हापुर से लेकर नासिक में। मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, बदलापुर में आपटे स्कूल में 3 साल की बेटी, 4 साल की बेटी को उसके साथ बलात्कार करके पार्ट काट कर खाते हैं, बेचते हैं। वो आपटे स्कूल में जिस ड्राइवर को इनकाउंटर कर दिया बेचारे को, उसका कोई इंक्वायरी नहीं होता है, उसे आपटे को स्वीकृत मेंबर बना जाता है नगर परिषद। इन्हें बताओ, इस महाराष्ट्र में, इस भारत देश में जितना अत्याचार नहीं हो रहा है उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है क्योंकि तीनों क्रांतियाँ इधर हुई। बाद में ऐसे इन लोगों ने 15वीं सदी तक, 16वीं सदी तक हमारे भारत देश में 600 से 650 छोटे छोटे क्षत्रिय और मुगल राजा थे। अभी देख लीजिए, पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिनका जन्म 1608 का है, क्या कहते तो, अरे आप भगवान के औलाद हो, हिंदू संस्कृत ग्रंथ को मराठी में किया और स्वाभिमानी है, डरे नहीं किसी, आज भी निकाल के देख लो। और उन्होंने पांडुरंग विठोबा, हमारे महाराष्ट्र की सभी शूद्र, अति शूद्र लोगों ने, और हमारे माँ बहन ने, वो भी शूर थी, उन्होंने भी क्रांति की। और पांडुरंग विठोबा ने ये पंढरपुर के अंदर में तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापन की 1600 सदी में। और ऐसे महान जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को मार के 42 साल में इन्हें देऊगांव के नदी में फेंक दिया। बताओ, मैं आज आपको पूछ रहा हूँ, आपके हाथ में मोबाइल है, ये 7-8 साल से हमारे इस वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई है क्या? सबका जन्म औरत के पेट से होता है, कहीं मुंह से पैदा हुआ क्या? बताओ, कितने कूड़ लोग हैं। अब इतिहास में क्या लिखते हैं? तुकाराम महाराज पुष्प कृपाण से पूरा झूठ हिस्ट्री लिखे। बाद में देख लो, हमारे इसी महाराष्ट्र में रक्त रंजित क्रांति हुई। शाहजी राजे भोसले, जिनका जन्म 1594 का है। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की शूद्र। हमारे शिवाजी महाराज का जन्म जो है 19 फरवरी 1630। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, सती प्रथा में हमारे शाहजी राजे भोसले का निधन हो गया है, ये कहते माँ जिजाऊ को सती प्रथा जाना पड़ेगा। हमारे शिवाजी महाराज कहते माँ कोई ज़रूरत नहीं है। और देख लीजिए ऐसे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा के पास जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे वो सरदार और बहुजन के लोग थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बताता हूँ कि हमारे शिवाजी महाराज के सरदार लोगों ने कल्याण की एक मुस्लिम राजा को जीतकर एक खूबसूरत औरत महाराज को गिफ्ट देने के लिए लाया था। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरी बेटी को अगर हाथ भी लगाया ना तो मैं चीर डालूंगा। सुनो, महाराष्ट्र के गुलाम मराठा को कहता हूँ, और खेती वाले को तकलीफ देना तो मैं पंजा काट दूंगा। और देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर पेशवाई थी। सुनो रे, खुद को बाबा साहब के समाज के समझने वाले लोगों, उन्होंने मुंह को मड़का तक बांधा, पीछे झाड़ू और सड़ा हुआ मांस, मरे हुए ढोर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। आज यही लोग देखो क्या कर रहे हैं, भूल गए ये इतने लालची हो गए। आज ये बाबा साहब ने इसीलिए बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान, जो गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। और देख लीजिए बाद में हमारे शिवाजी महाराज ने पेशवाई थी, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने घात कर सबके सामने चीर डाला मेरे देश के लोगों। और ऐसे महान शिवाजी महाराज का राज्य केरला तक था। 1663 में जब डच और मुगल कहते कि हम गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों लेबर करके बाहर भेजेंगे, उस टाइम में हमारे शिवाजी महाराज ने कहा था, खबरदार अगर आपने मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को दरवाजे के अंदर भी बंद किया ना तो दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। ऐसे महान शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा का मृत्यु 50वें साल में 1680 में होता है। सोचिए, उनको भी मारा गया है। ये डॉक्टर मामा देशमुख ने प्रूव किया है। बाद में देख लीजिए उनका बेटे का जन्म 1657 का। मेरे देश के लोगों केरला तक राज्य था, 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ऐसे ये औरंगजेब, ये मुगल, ये मराठवाड़ा में था, मराठवाड़ा निजाम के अंदर में था। इन लोगों ने मिलकर कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी और
1689 में इन लोगों ने पुणे से 50 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में उसके 32 टुकड़े डाल के फेंक दिया। और क्या कहते हैं, जो भी हाथ लगाएगा ना उसको काटा जाएगा। हमारी माँ बहन सवेरे नदी के ऊपर कपड़े धोने के लिए जाती है। वडू बुजुर्ग में रहने वाला गायकवाड़ महार, उसकी औरत भी गई, 3 किलोमीटर दूर है। तो वो जाने के बाद में देखा और वो घर गई और गायकवाड़ महार को बताया कि ऐसा ऐसा है, महाराज के टुकड़े करके फेंके। वो बेचारा, ये शूर कौम है, ये मानवतावादी कौम है, ये अन्य अत्याचार सहन नहीं करती। वो बेचारा रात में गया, उस टुकड़ों को सिलाया, इसलिए गायकवाड़ शिवले नाम हो गया। और अब लाकर रात में अंधेरे में लाकर अपने आंगन में उसका अंत्यविधि किया और समाधि बनाई 1689 में। और ये महाराष्ट्र के गुलाम मराठा, ये गुड़ी पाड़वा ने ये महाराज का सर उल्टा लटकाते। ये जो आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, ये इसी महाराष्ट्र में इनकी जड़ें है, माँ बाप है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, गरीब मराठा, ओबीसी के लोगों, SC ST के स्वाभिमानी लोगों जो संविधान को मानते हैं, समय आ गए। ये अमेरिका को बेच दिया इन्होंने, छोटे बच्चों का मांस खा के। हम लोग क्या, अरे ये सोने की चिड़िया है। हमारे लोग सब मेहनत करें खेती वाल से, सब लोग सबको देशद्रोही कहते हैं। कोई आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, दुनिया के अंदर है क्या सही सच्ची माँ झूठी माँ? अरे महाराष्ट्र के 288 आमदार और 48 खारदार लोगों, अरे अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचो। ऐसा नहीं मिला है एक मत का अधिकार। और सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहे। छोटे बच्चों को मांस खा रहे, औरतों को काट रहे। 26 अप्रैल को इसी पुणे के खराड़ी में एक बेचारी गरीब औरत मजबूरी से उसके यहाँ नौकर करती थी खराड़ी में, जो सावंत नाम का वकील है, बीजेपी का कार्यकर्ता। उसने काट कर उसका पार्ट में बोरी में भर के रख दिया, कोई एक्शन नहीं। वो हंस रहा है कोर्ट के सामने। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? अरे गुलाम मराठा लोगों और मेरे गरीब मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी के मेरे स्वाभिमानी लोगों जो संविधान को मानते हैं, स्वतंत्र समता, समय आ गए। अरे आपके बच्चों के बदन के ऊपर, माँ बहन के बदन के ऊपर करके इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई। हजारों सालों तक हमारे शुद्र अतिशूद्र संतों ने, राजा महाराजों ने और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, जब हमें संविधान एक मत का अधिकार मिला है। और उसके बाद में देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 1689 में बाद में नॉर्थ में हुए हैं, पंजाब में शिरोमणि गुरु गोबिंद साहब, जिनका जन्म 1667 का है। ऐसे महान तलवार की क्रांति लड़ी और वो शिरोमणि गुरु गोबिंद साहब हो गए। उनकी पूरे फैमिली को 1707 में मार दिया गया। बाद में हमारे महाराष्ट्र में देखो आदिवासी, 1725 का जन्म अहिल्याबाई होळकर, आदिवासी धनकर समाज की। बेचारे वो लोग बकरे और मेंढरू पालते हैं, जंगल में उसको पालो पौचारा खिलाते और शाम हो गई खेती में बिताते। उसके पेशाब और लेंडी से खत बनता है और खेती वाले से पैसा लेते, अपना पेट भरते। ऐसे हमारी माँ अहिल्याबाई शिंदे, उनकी शादी महाराज के वंशज होळकर के साथ हुई। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, हमारी माँ कितने टैलेंटेड शूर है। माँ जिजाऊ को देखो, तलवार की क्रांति की माँ अहिल्याबाई होळकर, उनकी शादी हो गई, उनको मर गए वो, उनको उनका हस्बैंड मरे, उनको बोलते सती प्रथा जाओ, बोले मैं नहीं जाऊंगी। और मेरे देश के लोगों तलवार की क्रांति करके अन्याय के विरुद्ध लड़कर उसने इंदो शहर बटाया और बेचारी 1795 में मर गई। बताओ, ये क्रांतियाँ इसी महाराष्ट्र में हो गई है। और बाद में देख लो, अंग्रेज जो आए थे वो स्वातंत्र समता बंधुत्व को मानने वाले थे। उन्होंने 1813 में स्कूल निकाली। बताओ कौन पढ़े लिखे थे? देखो ये बेईमान वर्ड के कुछ लोग जो OBC के खुद को क्षत्रिय समझने वाले लोगों को अपने वहाँ बुला के, RSS में बुला के उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और प्रचार क्या करते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। और ऐसे ये जिनके यहाँ पे 5-5, 7-7 औरतें तो सभी शूद्र की, ये तो 60 आए हुए, और उसको ब्रेन वॉश करके उनके घर में ये पूजा पाठ और मुनिम जी के नाम पे अभी ये क्या कर रहे, उसी जात की इन्हें तेली कुंभी कलारे दारू का विषेक सोनार, उसी जात के गरीब लोगों की जिनके पास 2 एकड़ 4 है, वो करारनामा लिखते थे टाइम। ऐसे लोगों के घर में 200, 500, 1000 एकड़ ज़मीन। मैं आदिवासी हूँ, मैं उमरेड में रहता हूँ, हलबा समाज का झूठा आदिवासी। मेरी माँ झूठी है और ये ब्राह्मण क्षत्रिय की माँ, इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। अरे हराम खोरो आदिवासी के और SC ST के लोगों, OBC के लोगों, आंखें खोलो। आज क्या देख रहा हूँ मैं? अरे जात के नाम पे, भाषा के नाम पे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हिस्ट्री के, तो ये दलाल गुलाम लोग हैं। ये आतंकवादी कहता हूँ जितने हिस्ट्री के पढ़े, झूठ हिस्ट्री पढ़कर ये समाज को बेवकूफ़ बना रहे। और देख लीजिए आज उसी समाज के गरीब 80% लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे।
अरे बताओ, इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या अत्याचार? आज तुम लोगों के पास सब धन दौलत है, आज क्या कर रहे हो आप लोग? कौन है? मैं सीधा बोलता हूँ, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस को जो भी सपोर्ट SC ST OBC के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जज ये करते हैं ना, ये हमारे दुश्मन है। इनके विरोध में विरोध करो इनको। ये सिर्फ पैसे के लिए भूखे लोग हैं। इनको अपनी माँ बहन की कुछ नहीं, इन्होंने अपने गिरवी रख दिए इनके पास। ये जो है ना आतंकवादी RSS, इनको पैसा चाहिए सिर्फ। हरामखोर लोगों ने धंधा खोला है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। गवर्नमेंट 30,000 देते, 15,000 की नौकरी और भाड़ खा रहे 10,000 रुपया। ये धंधा हो गया है SC ST OBC माइनॉरिटी के। और जिधर देखो को नौकरी 15,000 की नौकरी। और लेबर कोड भी लाकर ये हमारे बेटियों को सबके साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार करके ज़बरदस्ती से कानून बनाया। 300 के नीचे अगर है कोई उसके ऊपर ये नहीं होगा। काट रहे ये। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को ऐसा अत्याचार हजारों साल तक हो रहा है और आज 21वीं सदी में हो रहा है। बाद में देख लो, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, राष्ट्रमाता सावित्री फुले फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर छोटे बच्चों, बहुजन के और लेडीज के लिए स्कूल निकाले। 1874 का जन्म हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जो हमारे वर्ल्ड के शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। 15 नवंबर 1875 का जन्म मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन था, MP में था, पढ़ा लिखा था, उस बेचारे को इतना टैलेंटेड था, 1900 में उसको जेल के अंदर मारना पड़ा। बाद में ये पैदा हुआ मौर्यवंशी नागवंशी झूठा आदिवासी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है। मेरे घर के पास बुद्ध विहार है पौनी में। मैं डरने वाला कौन नहीं है। मैं चैलेंज करो आतंकवादी, देशद्रोही, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट के जज और सबसे बेईमान इस महाराष्ट्र के 48 खासदार, 288 आमदार, हराम खोरो। आज 50 साल से हमें वैलिडिटी के नाम पे आप ये करो, माँ बाप का अप्रूवल है। जबकि 1931 में पहली जनगणना हुई है, उस टाइम में लिखा हुआ है, रसेल ने लिखा हुआ है 35 से समूह था। SC ST की 69 कास्ट है, हमारी 47 कास्ट है, OBC की सब लिखा हुआ है उसमें। और 1949 को उसमें लिस्ट ऐड हुई है, उसमें हमारा भी नाम है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग नहीं है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, आज पूरा कब्जे कर लिया मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ आगे सोचो, अपने माँ बहन की ये स्वाभिमान की लड़ाई है। इन लोगों ने पैसा नहीं कमाया। उसके बाद में देख लो, हमारे शाहू महाराज ने 1902 में बहुजन को, जो बच्चे स्कूल है उसके 1 पैसा फाइन और 85% को मेरे देश के लोगों 50% आरक्षण दिया, सिक्योरिटी दी। और 1919 में ये अंग्रेजों को मालूम था ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हैं, इतने टेररिस्ट है मेरे वर्ल्ड के लोगों, आप भी शांति से जी नहीं सकते हो। ये विचार को ख़त्म करना है, ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए सभी वर्ल्ड के लोगों को कहता हूँ मैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ है। ये वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 750-800 करोड़ से 20% है। और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। बुद्ध के ज़माने भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है। मैं करके देता, अकेला भाई लड़ रहा है हमारे इस महाराष्ट्र में। सुनो, महाराष्ट्र के गरीब मराठा, OBC, SC ST के स्वाभिमानी संविधानवादी लोगों, ये तो गुलाम हो गए। डॉक्टर, इंजीनियर, हिस्ट्री, जज, साइंटिस्ट, हराम खोरो, तुमको पैसा चाहिए, तुम्हारे माँ बहन का मांस खा के मार रही इसी महाराष्ट्र में, और सबसे रिच है वर्ल्ड का महाराष्ट्र। शर्म नहीं लगती? मेरे देश के लोगों, अकेला इंसान है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, 40 साल से लड़ रहे हैं और ये क्रांति करके रहूंगा मैं। और चैलेंज है मेरे आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सबको बोलता हूँ, ये आतंकवादी जो SC ST समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर लोग हैं, अरे हराम खोरो, तुम क्या पैसा लेके पैदा हुए हो? पैसा लेके जाओगे? ये संतों की क्रांति, राजा महाराजों की क्रांति, ये इसी महाराष्ट्र में हुई है। और ये बुद्ध ने भी क्रांति इसी महाराष्ट्र में की है। देखो अजंता वेरूळ, मेरे गांव के पास भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पौनी में बुद्ध विहार है। हम नागवंशी मौर्यवंशी लोग हैं, हम डरने वाली कौम नहीं है। यह आखिरी लड़ाई है मेरे देश के लोगों। मैं सोने की चिड़िया करके देता, मेरे भाई को एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर को चिप, सबको मैं एजुकेशन देता। सबका जन्म माँ के पेट से हुआ है, सबका अधिकार है शिक्षण और रोजगार। हम 90% लोग 1950 से मेहनत करते, हजारों साल तो मेहनत करते, बाजार में जाते, सामान लेते, टैक्स भरते, उसी से देश चल रहा है। इनका बाप का देश नहीं है। इसी महाराष्ट्र में ये इतना नंगा नाच कर रहे, हराम खोर है ये। इतने बड़े हमारे शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बदनामी करता है, वो 12वीं पास बागेश्वर चार्टर पे से घूमने वाला आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी, यह आतंकवादी भागवत, यह आतंकवादी
बलात्कारी ये नितिन गडकरी और ये हिटलर का औलाद फडणवीस के सामने। क्या रे गुलाम मराठा के लोगों मुंह से आवाज नहीं निकलता? किसका पैसा है ये? सब बैठे हुए गिदाड़ की औलाद कहते हो आप आपको। 48 खासदार 288 एमएलए को। इतने नीच हो गए तुम लोग। गरीब मराठा मरने के लिए पैदा हुआ क्या रे? ओबीसी के गरीब लोगों की क्या तुमने जनगणना और इस आदिवासी के ऊपर 50 साल से माँ बाप का प्रूफ लाओ। कौन है रे ये लोग? ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर। और ब्राह्मण क्षेत्र गरीब है, गुलामगिरी कर रहे हो जब से मनुस्मृति बने तब से। और ये ओबीसी के काली टोपी वाले हराम खोरो, शर्म नहीं लगती तुम लोगों को? गरीब ओबीसी के लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए? गरीब मराठा मरने के लिए पैदा हुए? बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये इतने क्रूर थे, अंग्रेजों ने इनका 1919 में 3% लाया। बाद में देख लो 1900 में बाबा साहब जब पढ़ कर आ गए बाहर से, हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज कोल्हापुर में रहते थे, उन्होंने मुनिम जी को भेजा, जाओ बाबा साहब कहाँ रहते, झोपड़पट्टी पता करके आओ। वापस आए, खुद गए। हमारे शाहू महाराज क्या कहते, बाबा साहब आप ज्ञान के राजा, मैं रहते का राजा। आओ मेरे भाई, 85% को स्वाभिमानी बनाते। अरे स्वाभिमान यानी साइंटिफिक थिंकिंग, एजुकेशन और मैथ। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? सबकी हत्या की हराम खोरों ने इन्होंने। ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं। अभी इनको हम लोग बलिदान की कफन बांध के निकलना है। अकेला हमारा भाई लड़ रहा है, बोल दिया नेपाल करेंगे। इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट महाराष्ट्र है। बाद में देख लो हमारे छत्रपति आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने बाबा साहब के कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया 1920 में। 1920 में मांडगांव में परिषद ली और सबको बताया मेरे देश के लोगों कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और ऐसे महान आरक्षण के जनक शाहू महाराज का मृत्यु 6 मई 1922 के 48 में हो जाता है। महाराज 6.5 फीट के थे, एक बुक्के से उनको पॉइजन दे के मारा पड़ा। ये हमारे डॉक्टर मामा देशमुख ने सभी की हत्या कर दी इन लोगों ने। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, जब आरक्षण दिया गरीब मराठा लोगों, सुनो, ये आतंकवादी बाल गंगाधर टिळक वो कोल्हापुर के जाके थे, क्या रे तेली कून पट्यानो पार्लियामेंट या वखर आनोगे क्या? और मेरे देश के लोगों 1869 में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूर लिखा। सुनो मेरे भारत देश के लोगों, कितने क्रूर है ये। और 189 ईयर्स के बाद में रायगढ़ से जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, पहली शिव जयंती की, ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने मिलकर गणेश उत्सव शुरू किया पुणे में। और आतंकवादी देशद्रोही 1885 में बाल गंगाधर टिळक आर्य विदेशी टेररिस्ट, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय अन्याय अत्याचारी बलात्कारी टेररिस्ट, लाला लाजपतराव वैश्य ने मिलकर आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। और 1915 में गोडवलकर हेगड़ेवार ने आतंकवादी आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में हमारे शाहू महाराज का और बाबा साहब का नॉलेज देकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन कांग्रेस आरएसएस, और आज की इंडिया अलायंस जनसंघ आरएसएस 80 की बीजेपी, वर्ल्ड की टेररिस्ट हत्यारी देशद्रोही पार्टीज बनाकर ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। बताओ, पूछ रहा हूँ मैं, कितने पढ़े लिखे लोग थे। और सुन लो, नॉर्थ के पेरियार रामास्वामी जिनका जन्म 1889 में हुआ है, नीडल से लेकर मिसाइल तक बेचारे कुंभ मेला में गए इलाहाबाद में। चलो देखते क्या है, गंगा का पानी, गंगा जल। बेचारे को भूख लगी मेरे देश के लोगों, उसको बुलाया गया। वो नंगा जो मंदिर में बैठ के बलात्कार खून करते, ए इधर आ, तेरा लंबा एंटीना किधर है, भगाया उसको, खाना तक नहीं खिला दिया। झूठी पतरा फेंकी थी, वहाँ से बेचारे ने खाना खाया, कुत्ते खा लेते। आप देख लो महाभारत में अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य था। कौन है? आदिवासी है। अरे हम जीनियस को मैं माना तो आदि मर मिटने के लिए डरते नहीं है। उस बेचारे का युधिष्ठिर ने अंगूठा काटा और कृष्ण को पावर दिया, वो 3 साल की बेटी से कोई भी औरत का भोग करेगा। बाद में देख लो रामायण में, ये जंगल में रहने वाले चरस गांजा पीकर नंगा साधु, उन्होंने सीता, कौन है? सीता तो बहुजन की है, ये औरत थोड़ी लाई तो हमारी है, उसको लवकुश पैदा किया। और ये अन्याय अत्याचारी राम ने उसकी अग्नि परीक्षा ली और सीता को लक्ष्मण
और राम यानी हमारी माँ भी इनसे भोग के लिए। पेरियार रामास्वामी ने 25 में कांग्रेस छोड़ी। राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को साउथ में चेन्नई में चप्पल की माला पहनाई और क्या कहा, आज से इस वर्ल्ड के टेररिस्ट ये जो रहते ना नमुद्रिपाद आर्य विदेशी बमन, ये हराम खोरों को बायकॉट करो। और 85% साउथ में उन्होंने 69% रिजर्वेशन दिया और सूची 9 में डाला। और उन्हीं की बहादौलत निडर से मिसाइल देख लो। APJ अब्दुल कलाम शूद्र थे, 5 फीट के थे, केरला के। 2 पहले मिलिट्री में सर्विस की, आर्मी में, क्योंकि उनका फ्रेंड मेरा कंट्रोलर था ब्रिगेडियर गुलाटी। मैं भी डिफेंस में काम कर चुका हूँ कांशीराम के ऑफिस में। डरने वाली कौम ने ब्रिगेडियर मेजर जनरल को नहीं डरता हूँ। सच्चाई है, सच्चाई है, बोलते रहूँगा जब तक जान में जान। देख लीजिए, मिलिट्री की सर्विस से रिजाइन किया। इसरो के प्रेसिडेंट रहे, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका में वर्ल्ड का पहला मिसाइल मैन करके उनको सम्मानित किया गया। और बेचारे शादी तक नहीं की, 5 फुट के नहीं थे, मरने तक समाज को जगाते रहे, देश के लिए काम करते रहे और ये पैसा भी नहीं लिया। ये ऐसे महान लोग हैं इसी भारत देश में। दूसरे इंसान KR नारायण साहब शेड्यूल कास्ट के थे। बाबा साहब के भी दूसरी जगह इकोनॉमिक्स की डिग्री लेते, 2 बार प्रेसिडेंट बने, पहला चीफ जस्टिस बना है शेड्यूल कास्ट का, उसको बेचारे को बदनाम किया। और बाद में तीसरे इंसान हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी शूद्र, अति शूद्र थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1934 का, 15 मार्च 1934 का है। डिफेंस के अंदर, पुणे के अंदर R&D में साइंटिस्ट करके लगे थे। उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी और उसमें ये पढ़ा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। मेरे देश के लोगों, हमारे कांशीराम जी जब भी जाते थे, देखो उनका इतिहास। 1965 में उनको आम्बेडकर जयंती के लिए सस्पेंड किया गया। बेचारे साइकिल से निकले, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो, सालों के जूते 485 भाग हमारा है। और शाम को आते थे, कपड़े धोते थे, कसम खाई मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। और मेरे देश के लोगों, जब दिल्ली में ठंडी लगी, पैसा नहीं थे, जो मैयत के कपड़े थे वो पहने। और ऐसे महान कांशीराम जी जब मिलने जाते थे हमारे केरल, वो गेट तक लाके छोड़ते थे, बोलते थे महान कांशीराम जी साहब आप महान हो। ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए मेरे देश के लोगों। और बाद में देख लो, पानी के लिए, मंदिर के लिए, और हमारे बाबा साहब को अंग्रेजों ने बुलाया SC ST को कुछ न्याय देने के लिए। 1930 में गोलमेज परिषद में गए। ये हरामखोर, अनन्य अत्याचारी, बलात्कारी, ये वैश्य का लड़का, रीछ घर का है, गुजरात का, ये भी नहीं गए। ये अंधे अत्याचारी, मुगल और पंडित का औलाद, ये आर्य विदेशी, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का है। ये जो जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं गया, अकेले गए बाबा साहब। और बाबा साहब ने जब बोला, भाषण किया, लेक्चर दिया, तारीफ करने लगे, शौक हो क्या नॉलेज है। और बाबा साहब ने वहाँ से 341, 342 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल लाया था, जो SC ST के खारदार रामदार, जहाँ पे मोर देन 50% पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे वही लोग वोटिंग करेंगे। ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन, पार्टी, इंडिया अलायंस और ND अलायंस के और RSS आतंकवादी के सभी लोगों ने मिलकर मेरे देश के लोगों, ये गुलाम वैश्य का लड़का गांधी, इसको 1932 में ये एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया। बाबा साहब को मारने की कोशिश की, अंग्रेज थे इसलिए बाबा साहब हुए। मेरे देश के लोगों, ये जितने भी हमारे थोर पुडारक हुए ना, ये अंग्रेजों की देन है। और बाबा साहब को मारने की कोशिश की, आखिर बाबा साहब ने हार मानी मेरे देश के लोगों, और वो विड्रॉल करना पड़ा। बताओ कितने कूद लोग हैं। अरे एक चंद्रशेखर आजाद इतना जगा सकता है, तो 132 खासदार आज गूंगे बहरे बैठे, बलात्कारी, खूनी कहता हूँ, अन्य अत्याचारी है 132 को। भाड़ खाओ लोगों, हाँ? अरे तुम्हारे माँ बहन के बदन के ऊपर कपड़ा था क्या? मुंह बंद करके बैठे हो सभी। और इन्होंने पूरा भारत देश में कब्जा कर लिया है। 15% के 300 खासदार, पूरा राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर, जज, हाई कोर्ट जज,
पुलिस कमिश्नर सब कब्जा करके, और जो आमदार खासदार है उनके पिए हुई है। बताओ मेरे देश के लोगों, समय आ गया है, कफन बांध के रास्ते पे उतरो, जन आंदोलन करेंगे तो ही बच सकते हैं। ये महाराष्ट्र में करना है, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर ने बोल दिया है, हम नेपाल करेंगे, डरना नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। बाद में देख लो, माँ जिजाऊ का निधन हुआ, माँ रमाई का निधन हुआ 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब रिजर्व बनाई, और 36 को SC ST को एजुकेशन और नौकरी के लिए आरक्षण दिया। और सुन लो, हिटलर का औलाद, ये हिटलर के मिल के आए, ये गोडवलकर हेगड़ेवार। हिटलर का जन्म 1889 का है, जर्मनी में है। वो पहला वर्ल्ड वार 1914 में शामिल हुआ, वो लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी में वही धंधा किया, मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी। और हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक इनका चिन्ह। वो जर्मन गवर्नमेंट ने उसको 5 साल के देशद्रोह की सजा दी, अच्छा रहा, 2 साल में छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया या प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व किया, और जुडिशल डिजॉल्व किया, प्राइवेटाइजेशन करके आज जो यो नंगा नाच कर रहे हैं ना, ये सब आतंकवादी लोग हैं। बताओ कौन लोग हैं ये? वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं ये। वर्ल्ड को भी इनको खत्मा करना चाहिए, इनके विचार को ख़त्म करोगे तो ही वर्ल्ड भी शांति से जी सकता है। फिर 1939 में उन्हें सेकंड वर्ल्ड वार में ढकल दिया, और मेरे देश के लोगों, अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में बिजनेस कर रहे थे। बोले हम चले जाएंगे, और 42 के आंदोलन में अंग्रेज चले जाओ बोला। मेरे देश के लोगों, 7,22,000 जब से अंग्रेज आए, SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोगों ने, सुनो, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जो गेहूं की छिलके की रोटी खाते थे, बदन के ऊपर कपड़ा नहीं था, घर में लाइट नहीं था। मैं वास्तववादी बोलता हूँ, सुन लो, कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, वो मरे हुए ढोर का भी मांस खाता है। अगर मैंने मट्टी निर्जीव है उसको गिला करके चिकन जैसा पीस के डाला, अरे वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता कौवा भी कहता है, ये हराम खोरो, मेरे को दिमाग है, मेरे को दिमाग है, ये मट्टी है। अरे इतना तो भी दिमाग था क्या? लेकिन 7,22,000 लोग, सुनो, SC ST OBC के आमदार खासदार को बोलता हूँ, उसके बाद में जज, पुलिस कमिश्नर, ADO और ये हिस्ट्री के दलाल बलात्कारी लोगों, उनका ट्रेनिंग लेके झूठ करके तुम भी वही काम कर रहे हो, समाज को झूठ इतिहास में गुलाम, सिर्फ पैसे के लिए हराम करो, तुमको आदत लगी है उनकी। बताओ किधर ब्रह्मा है? ऐसे पृथ्वी के ऊपर अत्याचार क्या? मैं आज 21वीं सदी में बात करो, और देख लो 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। अरे वो ऐसे थे बेचारे, लेकिन स्वाभिमानी थे, और तुम लोग गांडू निकले हो आज। SC ST OBC के आमदार खासदार, पुलिस कमिश्नर, ADO और जज लोगों, और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों। हाई क्या रे, दुनिया के अंदर किसका इतिहास पढ़ा तुमने? किसने आपको डॉक्टरेट दिए? मेरे देश के लोगों, समय आ गया। और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला, और हिटलर ने पश्चाताप करके अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को पॉइजन दिया, खुद सुसाइड कर लिया। 20-25 साल के लिए हो गए हमारे। लेकिन ये बाद में ये बोलते अंग्रेज चले जाओ, ये आतंकवादी देशद्रोही 15 अगस्त 47 को मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का 90% दुश्मन, इसको हंगामी प्राइम मिनिस्टर बनाया 15 अगस्त को। और 14 अगस्त को ये जिना, जिसकी 2 लड़कियां वैश्य क्या दी है, ये मुगल और पंडित को 14 अगस्त 47 को डिवाइडेशन प्रपोजल रखा। और मेरे देश के लोगों, हमारे बाबा साहब और सभी ये सफ़ेद टोपी वाले जो स्वयं लोगों ने विरोध किया था, चर्चिल ने विरोध किया था, लेकिन 12 मत मिले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल OBC थे। लेकिन काली टोपी वाले, ये तो गुलाम है, इनके यहाँ जमीन है, कौन है क्षत्रिय वैश्य, पढ़ाई का अधिकार था। और बाद में देख लो, अंग्रेजों को कहते तुम चले जाओ। उस डिवाइडेशन में इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये कहते अंग्रेज चले जाओ, और अंग्रेज को कहते अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते ये कि हमें ये संविधान बनाने के लिए एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए। तो बाबा साहब का नाम लिया, बोले ये नहीं चलता है हमको। अंग्रेजों ने बोला खबरदार, अगर बाबा साहब को नहीं लिया ना, जाएंगे नहीं, हम ही राज करेंगे। मजबूर में उन्होंने बाबा साहब को नॉमिनेट किया संविधान पीठ में। और देख लीजिए हमारे जोगेंद्र मंडल साहब, पश्चिम बंगाल के अति शूद्र थे, एडवोकेट थे, उन्होंने बोला बाबा साहब आ जाओ,
पश्चिम बंगाल, और नमो शूद्र यानी आदिवासी, और जो टर्न हुए शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमान, उन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को संविधान पीठ में भेजा। इन्होंने पुतले जलाए और विश्व का पहला इंसान 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया। और देखो कितने क्रूर है ये लोग। ये जो नाथूराम गोडसे पुणे में रहता था, आतंकवादी देशद्रोही, इंडिया अलायंस का मेंबर, इसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम कत्ल करने के लिए। और 30 जनवरी 1948 को ये दिल्ली में जाके सवेरे 7 बजे गांधी जी की हत्या की और दंगल कराती हिंदू मुस्लिम वहाँ पे थे, काका साहब का गार्ड बैठ गए। बताओ कितने पूरे। और 19 बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, विश्व का पहला इंसान जो 1000 साल के पहले नहीं 1000 समय होगा, उन्होंने इस देश के 21 साल के स्त्री पुरुष को 1 वोट का अधिकार दिया। बताओ ये क्रांति देखो। पहले स्वाभिमान पढ़ाया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में। क्या कहते हैं? खबरदार मेरे शूद्र लोगों को घर के अंदर बंद किया ना तो दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। बाबा साहब पहले लिखते थे जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ को कहते थे, सभी शूद्र औरतें हमारी। बाद में समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकालकर बंधुत्व निर्माण किया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने सभी को मार दिया। इन लोगों ने हराम को इतने क्रूर लोग गए। इसी महाराष्ट्र में की क्रांति। और बाबा साहब ने स्वतंत्रता मिला के दी। बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया। क्या बोलते हैं वो बाबा साहब? जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता को इतना भी नॉलेज नहीं है। 8वीं पास वाले को दो, इनकम टैक्स वाले को दो। बाबा साहब चुप बैठे और क्या बोलते बाबा साहब को? हम मानने वाले नहीं है, हमें मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब चुप बैठे। देखो मेरे देश के लोगों, इसी संविधान ने हमारे नेल्सन मंडेला कितना साल जेल में रहा। उसी संविधान ने स्वातंत्र मिला के दी। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर 32 साल का इब्राहिम पहला कानून किया कि मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। बाबा साहब बोल सकते थे मैं आपको 50 साल नहीं दे सकता। अरे उस टाइम में स्वाभिमानी लोग थे, SC ST OBC के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट, और ये जज लोगों को बोल रहा हो रहे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, झूठ हिस्ट्री से समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो। है क्या रे दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा पैदा? अरे मोबाइल आया है, हराम खोरो, सिर्फ लालच खारदार आमदार की। क्या रे रतन लाल, क्या रे लक्ष्मण यादव, हराम खोर। कांशीराम जी को गाली देते हो। अरे ये दूसरा है, तुम्हारे घर में आके रतन लाल दिल्ली में आके तुझे चैलेंज किया है। कौन है रे ये? हराम खोर है, लुच्चाड़ है। राहुल गांधी हराम को खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, इसमें फ्रॉड। हराम खोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और तुम एडिकेट हो गए हो। कौन है रे ये? आतंकवादी, इंडिया अलायंस। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने कहा सब ने टैक्स भरना है। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार हम लोग चुन के देते। किसके लिए? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए। बाबा साहब ने जो 1 मत का अधिकार दिया था, एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? वास्तव्यवादी, साइंटिफिक थिंकिंग, मैथ और साइंस से। पेट भरने के लिए नौकरी, यह आरक्षण ऐसा नहीं मिला है, यह हमारा राइट्स है। बाद में स्वाभिमान और बाबा साहब ने स्वतंत्रता मिला के दी, 1 मत का अधिकार। और 26 जनवरी 19 से शुरू हुआ। कौन बैठे रहे? कारपोरेटर से। वर्ल्ड के टेररिस्ट, अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। मैं बोलता हूँ आज भी वो बैठे हुए हराम खोर 27 जज बैठे हुए, 300 खासदार है इनके 15% के। कहाँ भी रही है भागीदारी? 132 गुंगे बह रहे, 110 OBC के। और ये हराम खोरो SC ST OBC के जज, आमदार, खासदार। हाँ, ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, आतंकवादी कहता हो तुमको, तुम समाज को गुलाम बना रहे हो। हराम खोरो, इतना दिमाग ने है क्या रे? दुनिया के अंदर मोबाइल आया ऐसा। उसके बाद में जज से लेकर सब गुलाम लोग सिर्फ सुध के स्वार्थ के लिए। अरे तुम्हारी माँ अभी इनके बदन के ऊपर कपड़ा था क्या? ये सार कर रहा है हराम खोर राहुल गांधी, आतंकवादी का दलाल भड़वे। ये सार कर रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है।
मेरे देश के लोगों, SC ST OBC के पढ़े लिखे स्वाभिमानी और संविधान को मानते किसी जात का ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको, वो भी कफन बांध के। हमारा राष्ट्रीय मोर्चा अकेला भाई लड़ रहा है, बाला साहब आम्बेडकर जी, और आ जाओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी के साथ। मैं वो 3 साल से गाइड कर रहा हूँ। मेरे भाई ने बोल दिया बेटे ने, अंकल जिस दिन बाल को धक्का लगाना घुस के सालों को सबक सिखाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के बोल रहा हूँ। मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी और मेरे बहन मुर्मू जी, मैं भी नागवंशी मौर्य वंश हूँ। आप भी माँ के पेट से, बाप के पेट से पैदा हुए, बाप ने आपको पैदा किया है, ख्याल में रखो। मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, अभी डरना नहीं है, ये लड़ाई लड़ेंगे। अमेरिका को भेज दिया, छोटे छोटे बच्चों का मांस करे, अरे ये सोने की चिड़िया है, मैं करके देता 5 साल में। डरना नहीं है मेरे देश के लोगों, इनका विरोध करो, सिंपल है। इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, साले बलात्कारी खूनी है, उस पार्टी को समझ करते। ये खुद भी वही है, हराम खोरो। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे 30,000 लेते हो, 10,000 की नौकरी के भाड़ खा रहे हो, टट्टी खा रहे हो, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र के भाड़ खाओ लोग हैं SC ST OBC के। और सुन लो, उसके बाद में देखो 90% लोग हम मेहनत करते हैं आज भी, और तभी भी बाजार में जाते सामान लेते, CST GST भरते, उससे देश चल रहा है। कौन पैसा भर रहा है, कौन बैठे है? आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट, बताया मैंने, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और ये बदमाश प्रेस मीडिया, और ये इतिहास लिखने वाले कौन लोग हैं? ये सबसे टेररिस्ट लोग, झूठ इतिहास रख के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे लोग भी बेवकूफ़ बना रहे, हराम खोरो है। कह रहे कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ? कौन है रे ये आतंकवादी पार्टी? करोना रे चैलेंज। और पहले कुर्ता देखो, देखो जैसे अंग्रेज के इनके कुर्ता देखो, कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस था, शेड्यूल कास्ट का, गुजरात का। ये मुगल और पंडित का औलाद था साउथ में, उसको लाना था, बेचारे के बायोग्राफी में लिखा है, अटक आके मर गया। बाद में बाबा साहब ने 340 कलम दिया था। सुनो, महाराष्ट्र के गरीब मराठा OBC के लोगों, तेलुगु कुंबी के लोगों, हमारे महाराष्ट्र में 101 धुन दे, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम चेंज नहीं करूंगा, केशवराज जैसे संविधान पीठ में थे। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये थे यशवंतराव चौहान, गरीब मराठा सातारा के, उनकी औरत को काठी लगी, बच्चे नहीं हुए। बाद में गाड़गे महाराज, राष्ट्र संत टुकड़े जी महाराज, और हमारे पंजाबराव देशमुख का कोला के थे, तेलुगु कुंबी के। मेरे देश के लोगों, जब संविधान लिख रहे थे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख गए, बाबा साहब कुछ गरीब मराठा, गरीब OBC के लिए, कुछ तेलुगु कुंबी के लिए। बाबा साहब बोले बैठो। मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, पंजाबराव देशमुख डॉक्टर रो रहे थे, क्या बोले? बाबा साहब आप महान हो, आपको हमने पानी पीने नहीं दिया, सड़ा हुआ मांस का, ढोर का मांस खिलाया, आपको हमने बायकॉट किया समाज से, कितने महान हो। और 340 कलम OBC के लिए बाबा साहब ने दिया था। ये सब धुरंधर लोगों ने जब स्वातंत्र मिला, बोला कालेकर राय को बोला रिपोर्ट दो, उसने रिपोर्ट दिया। ये हरामखोर आतंकवादी इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, और ये टेररिस्ट लोग कहते ए कालेकर, बम्मन था कोला पुना का, बम्मन क्या टट्टी साहब का रिजाइन किया। हमारे माँ बहन के लिए हिंदू कोड बुलाना था, बाबा साहब ने रिजाइन किया मेरे देश के लोगों, लेबर मिनिस्टर से 1951 में। और ये हरामखोर देखो SC ST OBC आदिवासी के कितनी दुश्मनी, 51 में इन्होंने हिंदू धर्म लगाया आदिवासी। जैसे 1935 में लिखा हुआ है और 1949 में लिस्ट बनी, और आज हमको बोलते हैं हरामखोरो, ST के, आदिवासी के लोगों, SC के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, जज लोगों, अरे लिस्ट तो 49 में बटे, अरे कैटेगराइजेशन कर रहे हरामखोरो। और सबसे ज़्यादा इस आदिवासी समाज में पैदा हुए हरामखोरो, पैसा चाहिए, सपोर्ट कर रहे हो उनको, लैंग्वेज के नाम पे हज़ार रुपये का टिकट लोगों को बेवकूफ़ बना। मेरे 80% गरीब लोगों, निकलो। जो भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ये हमारे दुश्मन है। बायकॉट को सालों को, ये भी बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी लोग हैं। जो भी इनको सपोर्ट करता है, वो समाज का कोई भी आदमी रहो, ये इनको बायकॉट करना है बस। और बाद में देखो, बाबा साहब का एक लड़का था मेरे देश के लोगों, यशवंत करके, जिसका 1912 में उसको 10वीं तक नहीं पास होने दिया। और बाबा साहब को 1952 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड का सबसे विश्व रत्न पदवी दी ना, 1000 साल के लिए हुआ, 32 डिग्री, 4 PhD, और 52 का पहला इलेक्शन हुआ। देखो इनकी कूरता, इन्हें कितने कूर है, जितना अत्याचार 3000 साल में उतना। देखो बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, 91% पढ़े लिखे लोग नहीं थे मेरे देश के लोगों। अरे जो सड़ा हुआ मांस खाना कुत्ता कौवा, उतना भी दिमाग नहीं था।
पैसा जरूर था, किसके दिमाग से चल रहा है ये? 1952 में बॉम्बे से खड़े हुए बाबा साहब आम्बेडकर, मेरे देश के लोगों, इन्होंने चौथी पास काजल को खड़ा किया। बाबा साहब 74,000 कुतमसन हुआ। ये आतंकवादी, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, ये इंडिया अलायंस का अध्यक्ष नड्डा पार्लियामेंट के अंदर बोलता है। बताओ 14,000 में से गिरे, कितने कूद लोग हैं? अरे इतने बड़े विश्व बेवकूफ, तुम की झाड़ की पत्ती हो, हराम खोरो, SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, जज लोगों और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों। बाद में देखो ये क्या प्रचार करते हैं। और ये संविधान तो राव ने बनाया, बाबा साहब तो अंग्रेज के चमचे थे। अरे बाबा साहब ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों में बहुत अत्याचार किया। देखो UGC के तलवार निकाल रहे, और वैश्य ये 21वीं सदी में बोलते हैं हमें कबूतर चाहिए। और ये हरामखोर, ये वैश्य लोग लंबा एंटीना को ऑयल लगाते और रास्ते से घूमते औरतें हाथ लगाते। बताओ कितने नीच कहता हूँ, साले हरामखोरो, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों। 1% के पास पूरा ये है, सब टेररिस्ट बैठे। मैं वर्ल्ड को भी बोलता हूँ स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को माने, इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं मानने वाले, ये विचार की लड़ाई है। मैं आज भी बोलता हूँ अमेरिका को बेचा, अमेरिका के बाप के गुलाम है हम लोग। निकलो स्वाभिमानी लोगों, जितने भी किसी जात का, किसी धर्म का, SC ST OBC बहुजन के लोगों, अपने नेक जनरेशन के स्वामी लड़ना है। मैंने बुक भी लिखे, आज़ादी के तीसरी लड़ाई, और जिसको भी चाहिए ना उसने मुझे फ़ोन करना है 8329042007। मैं पुणे के अंदर रहता हूँ। बाद में देखो क्या प्रचार करते हैं। बाला साहब आम्बेडकर ने अकोला में 500 करोड़ खाया। मुसलमान आतंकवादी, खेती वाले देशद्रोही, देखो 19 में 20 में 800 लोगों को मारा। हरामखोर, ये आतंकवादी का दलाल भड़वा, ये राहुल गांधी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। हरामखोर खुद बोलता है फ्रॉड इलेक्शन है। क्यों? ये करोड़ों लोग वोट काट रहे। अरे जन आंदोलन को ये दलाल भड़वा है। ये कौन है? ये आतंकवादी पार्टी इंडिया अलायंस को राज कर रहा है। बाद में देख लो, खेती वाला देशद्रोही, मैं आतंकवादी, झूठा आदिवासी, ये बॉम्ब साहब का वामन मेश्राम हरामखोर। 14 जाति की संगठन निकाला इसने आदिवासी की, और इसकी जात के कुछ लोग, और ये मराठा सेवा संघ 99 से अध्यक्ष बन के, ये संभाजी ब्रिगेड के कोकाटे, बनबरे, ये सब मुंह बंद करके बस, क्योंकि इनको भाड़ खाने की आदत होगी ना, हराम का खाने का। क्योंकि 99 में जब से शरद पवार की राष्ट्रवादी बनी है, और ये 78 में ये शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नर, क्योंकि मंडल कमीशन मैंने 52% लोगों, ये पुरोगामी लोकशाही मुख्यमंत्री और RSS साथ बैठा हुआ है। कौन राज कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, कौन राज कर रहा है? कौन लोग है ये? खुद को क्षत्रिय समझने वाले लोग हैं। और बाद में देख लो क्या प्रचार करते हैं। ऐसा प्रचार करते, बाबा साहब ने बहुत ये किया, मुसलमान आतंकवादी राव ने, ये 21वीं सदी में आज भी। बाद में देख लो लाखों करोड़ लोगों के कत्ल कर दिए, बताओ। और बाद में देख लो जो खादर कौन हुआ, वर्ल्ड का टेररिस्ट, खादी जो चड्डी नहीं पहनेगा, अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, वो डिस्ट्रिक्ट का खासदार, कारपोरेटर का मेंबर, वर्ल्ड का अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, टेररिस्ट, वो तहसील का आमदार, नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई 21वीं सदी में, दारू पीते, देहात में सरपंच बोलता है ला रहे उसकी लड़की, बलात्कार करके काट के फेंकते हैं। आज भी कर रहे वो काम। बताओ आज तक के ये प्रचार आज भी कर रहे, जब भी किया, किधर आज़ादी मिले? लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया स्वातंत्र के बाद में। बताओ सही है कि झूठ है? बाद में 54 में मेरे देश के लोगों देखो कैसे प्रचार, कैसा ये करते हैं। और इनके PA कौन बैठे रहे? ये जितने भी खासदार आमदार हुए उनके PA कौन है? बताओ कौन है? ये तो गुलाम है, काली टोपी वाले। बताओ कौन है? पूरा कैप्चर कर लिया और 54 में गिराया भंडारा से। 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। सुनो कितने कूर है बताता हूँ मैं। और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली 56 को, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये आतंकवादी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, इंडिया अलायंस RSS, ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, मुगल और पंडित का औलाद, 90% दुश्मन। इसका ग्रैंडफादर का बायोग्राफी निकालो, गंगाधर नेहरू, ये मुगल के अंदर में ऐश करने वाले लोग, हमारे शूद्र की औरत। इसका बाप का निकालो, ये हरामखोरों का इंग्लैंड से कपड़े धो के आते थे। ये मौसी की लड़की, इसकी रखेल थी सविता कबीर, जो बाबा साहब से बड़ी थी। इन लोगों ने 5 दिसंबर 56 को सेशन 6 को अर्ली मॉर्निंग इन लोगों ने मिलकर बाबा साहब की हत्या की। और इतने कोर, उनकी डेड बॉडी तक दिल्ली में जलाया, बॉम्बे में लाया,
और मेरे देश के लोगों, बाबा साहब मरने के बाद में उसका लड़का यशवंत जो नॉन मैट्रिक था, उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब का प्रचार किया, विचारों का, और खुद कंट्रीब्यूशन निकाल के 1966 में बॉम्बे में चैत्यभूमि में डूब मरो हराम खोरो बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी लोगों। बताओ सही है क्या गलत है? बाद में कूरता देखो, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है वर्ल्ड का, इनकी माँ बाप इधर ही है। 56 में सुन जरांगे पाटिल, नौटंकी बनकर तू दलाल भड़वा है, आज तेरे को दलाल भड़वा बोलता हूँ। अरे आ जाओ बाला साहब के साथ, ये दंगा कराने की कोशिश कर रहा है 30 मई से। अरे आजा, सबका जन्म औरत के पेट से, जरांगे पाटिल, अब तू ना नंगा हो गया, सब लोग तेरे को पहचानते, तू दलाल है, भड़वे, भड़वा कहता हूँ तेरे को पैसा चाहिए दंगल कराने के लिए। अरे आजा, सबको फ्री एजुकेशन, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, काहे का लगाया रे? कभी मुंह से बोलता है क्या रे? ब्राह्मण क्षेत्र 10% लेते, वैसा ये वामन मिश्रम भड़वा, चंदा चोर, आदिवासी का दुश्मन, EWS इलीगल है क्या रे? सुन लो, इन लोगों ने 56 में मराठवाड़ा, ये हैदराबाद के अंदर था, निजाम के अंदर, इसको अलग किया। और पुसद के पास रहने वाला अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, तेली कुंभ का गुंडा, वर्ल्ड का टेररिस्ट शंकर राव चौहान, जो 48 का LLB है, इसका लड़का अशोक चौहान, इसकी एक लड़की भोर डॉक्टर क्या नागपुर में, उमरेड के पास सराडी का है भोर पाटिल। ये बाप बेटे का गुरु साई महाराज बेंगलोर का आर्य विदेशी ब्राह्मण, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, जो 96 में अटल बिहारी हुआ, वो जहाँ से लैट्रिन कर रहा था वहाँ से 100 ग्राम की सोने की चेन और मुंह से 100 ग्राम की चेन, और अटल बिहारी वाजपेयी 96 में पत्थर को दूध पिलाया। ये अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स का जगह हड़प करके 70,000 करोड़, इनका घर में झाड़ू मारने वाले का फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट, 70,000 करोड़ आज उसी मराठवाड़ा को बर्बाद करके ये 1 लाख जवान बच्चियाँ गायब है। अग्निवीर के नाम पे ये हरामखोर वर्ल्ड का टेररिस्ट, UPA का नरसिंह राव, गेट करार करके जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस बेचने वाला, अग्निवीर नाम के करके प्राइवेटाइजेशन के मिलिट्री बने जैसे हिटलर जैसे, इनको राज करना है। डरना नहीं है मेरे देश के लोगों, मैं पहले गोली खाता हूँ। ये 1 लाख जवान बच्चे का गायब। सोमनाथ सूर्यवंशी, बाद में BJP सेल का OBC का चौहान और मुंडे, कुत्ते बिल्ली जैसे मारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस वाले को FIR करो, कोई नहीं जरूरत। बताओ कितना अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है। मुंडे नाम की लड़की डॉक्टर थी फल्टन के अंदर में, उसके साथ सभी राजे, महाराजे, आमदार, खासदार, पुलिस कमिश्नर ने अन्य अत्याचार किया। बेचारे सुसाइड नोट में लिखा है मर गई, नो इंक्वायरी। और महाराष्ट्र के ये जो डॉक्टर लोग हैं, ये कलकत्ता की लड़की सुसाइड, उसका निषेध करते, लेकिन आज तक के बताओ इस महाराष्ट्र के डॉक्टर भी कितने खूर है, मुँह से आवाज़ नहीं निकालते। हो गया। बाद में 1 मई 1960 को ये विदर्भ, ये MP में था, किसी ने डिमांड नहीं किया। बताओ ये आतंकवादी बैठे हुए सभी के सभी, सुन, केशवराव ठाकरे के औलाद, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, भाड़ खाओ लोगों, मिल तक बेच दी। कौन है रे? हिंदू मुस्लिम कत्ल करने वाले हराम खोरो। बाद में देख लो, विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया MP में था। बस्तर जिला, उड़ीसा और इसमें MP में पूरे आदिवासी थे। इन लोगों ने बस्तर में पहाड़ के ऊपर से हमारे पुरुष, स्त्री, छोटे बच्चे को फेंका, जैसे बुद्ध के प्रसार थे, उनकी हत्या की। हम डर के मारे भाग के लेके गए। मैं नागपुर में रहता हूँ, हलबा समाज का 33 जाति का झूठा, सुनो रे हलबा समाज के लोगों, यह आदिवासी बहुल एरिया MP, यह विदर्भ पूरा। आज देखो तो 20% मिलेंगे आदिवासी। हमारे घर के बगल में जो मुसलमान कहते बेचारे शूद्र थे, शोक टर्न किया, मानवतावादी थे मुगल, और शेड्यूल कास्ट के लोग पेट भरने के लिए 9वारी साड़ी का मंगठा बुनते थे। हमने उनसे धंधा लिया पेट भरने के लिए। अभी ये शरणार्थी आए, हमको शरणार्थी बनाया। मेरे दोस्त लोग हैं, जूते चप्पल का धंधा करे तो उसको चंबार कहेंगे क्या? और देख लो ये काली टोपी वाले हेडक्वार्टर में तेली कुंभी कलार, दारू का व्यवसायिक सोनार, और मेरे समाज में उमरेड में थे 2-3 लोग, ये हरामखोर संगम में जाने वाले। 200-200, 400 एकड़ जमीन, चिकनी औरतें इनके, वो पूजा पाठ के नाम पे आता था, पानी डालता था, और ऐसा ये पॉपुलेशन पैदा हुआ है सभी जात में, 3000 में से 1 आदमी। और बाकी लोग मजूरी नहीं मिला ना,
ये एक गिलास पानी पी के सो जाते। ये मौर्यवंशी नागवंशी का एरिया है। आज भी बुद्ध की भूमि है, पुणे के अंदर भंडारा में, वहीं से 40 किलो ये पैदा हुआ है। दूसरा, डरूंगा नहीं, मरने तक बोलते रहूँगा। चैलेंज करता हूँ, हरामखोरो 288 आमदार, 189 फैमिली ये भारत देश को चला रहे यहाँ से, और 48 खासदार ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है। क्या रे गरीब मराठा का जरांगे पाटिल नौटंकी कर रहा है, दंगा करने। मेरे देश के लोगों आ जाओ बाला साहब के साथ, सबको एजुकेशन सबका जमा होते, हमारा राइट्स है शिक्षण और रोजगार मैं देता। सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना कोल माइंस। जितने पावर स्टेशन विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। और डिफेंस की ऑर्डेंस फैक्ट्री है, प्रोडक्शन सेल, क्योंकि जंगल एरिया है। जितने विदर्भ में उतने नहीं। ये हरामखोर देखो, यहूदी के औलाद, कलकत्ता ये पहले राजधानी थी, वहाँ से चटर्जी भटर्जी मुखर्जी गुंडे आ गए। हम पोल्यूशन में मर रहे हैं। और नागपुर एक सेंटर प्लेस है। ये आतंकवादी इंडिया अलायंस, कांग्रेस आईएसएस, जनसंघ आईएसएस के और आतंकवादी संगठन, ये काली टोपी वाले को ट्रेनिंग देने के लिए हरामखोरों ने आतंकवादी का ऑफिस निकाला आरएसएस का, नए ट्रेनिंग देने के लिए आमदार खासदार को बताओ। और 52 साल तक नेशनल फ्लैग में। मैं पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र के 288 और 48 और गरीब मराठा और स्वाभिमानी लोग, SC ST OBC के जज, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर और ये सभी हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, तुमको किसने डिग्री दी रे? अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, मराठी साहित्य संघ, ये कोकाटे बनबरे और विद्रोही साहित्य, सब दलाल भड़वे लोगों पैसे के लिए कर रहे हो। किसने दिया रे? किसका इतिहास पढ़ा रहे हो? किधर है रे ब्रह्मा? कौन है रे तुकाराम महाराज का? हाँ, पुष्पक बांध सके कौन है हमारे शुद्र राजा का गुरु? हराम खोरो, महाराष्ट्र के 48 खासदार लोगों, ये काली टोपी वाले तक कभी नहीं सुधरेंगे। और 288 और 189 फैमिली, हाँ, जो कब्जा कर रही है शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर। कौन है रे राष्ट्रवादी? हाँ, कौन है रे? हाँ, कौन है काली टोपी वाले? आज 31 खासदार, ये गुलाम मराठा के और काली टोपी 6 खासदार, बाबा साहब की दीक्षा भूमि बकने वाले संविधान के देशद्रोही लोग, बलात्कार, खुद ही कहता हूँ। 4 ब्रह्मा के पास हुए थे एसटी के, हरामखोर, वामन मेश्राम, चंदा चोर, पूरे भारत का आदिवासी का दुश्मन है तू। बैठा है 99 से मराठा सेवा संघ, हाँ, और उसके साथ और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट गया था ना तू, इट इज़ नॉट फेयर फॉर वोटिंग मशीन, 99 से पूरा फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। और लोकल इलेक्शन तक मर गया था क्या? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है हरामखोर। कभी मुंह से आवाज़ निकाला क्या EWS के बारे में? बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने वहाँ पे आतंकवादी का पिछड़ा 52 साल में नेशनल। मैं पूछ रहा हूँ आज महाराष्ट्र के किसने किया ये? भारत देश के लोगों, मेरे राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के लोग, प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, मेरे कांशीराम आज़ाद समाज के शेर बच्चे लोगों, और मेरे भाई बाला साहब आम्बेडकर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बताओ किसने किया ये? कौन है ये? वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग है। बताओ किधर आज़ादी मिली है? और देख लो ये आदिवासी के बच्चों को मांस खाने के लिए, उनकी औरतों के ऊपर बलात्कार करने के लिए, खेती लूटने के लिए, उनकी जल जंगल लूटने के लिए, देखो कितना दिमाग है हरामखोरों का। 1962 में चाइना से तो वार हुआ। 1962 में इन लोगों ने पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र, मैं उसको आदिवासी पूरे भारत देश का कत्ल खाना कहता हूँ। देखो ये बेईमानों को दिमाग। रसेल ने 35 में लिखा है, हमारी जितने भी लैंग्वेजेस है आदिवासी की, उसमें मेरा भी हल्बी लैंग्वेज है। और मेरे समाज के लोग आज 1000 रुपये का टिकट 500 का बेच के समाज को लैंग्वेज के ऊपर बेवकूफ़ बना रहे हो हरामखोरो। RSS के इसमें, हाँ, नौटंकीबाज लोगों, 1000 का टिकट 200 का भाषा के नाम पे होगा। अरे 1949 में तो कास्ट बनी है, 69 उसकी 47, उसमें हमारे सुन लो 47 कास्ट 1940 में ऐड किया है। ये समूह था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती था। 1962 में देखो दिमाग इन्होंने, आतंकवादी लोगों ने आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, क्योंकि हम मौर्यवंशी नागवंशी लोग, स्वाभिमानी लोग, डरते नहीं किसी के बाप को। दिमाग देखो इनका। 47 कास्ट है, ये 1-2 कास्ट गढ़चिरौली चंद्रपुर साइड की आदिवासी की,
एक दो मराठवाड़ियों का अलग क्या सुन रहे, धनगढ़ और बंजारा लोगों, बाद में एक दो कोल्हापुर साइड, एक दो सोलापुर साइड, और एक दो जळगाव साइड खानदेश, और 2-3 कास्ट पडावी, नंदुरबार, गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री थी। और आंबे गांव में रहने वाला पुणे डिस्ट्रिक्ट में मधुकर पिचट कोड़ी, ये 13 आमदार और 2 खासदार थे, 47 कास्ट मिला के। दिमाग देखो इनका।